पुतिन और जिनपिंग की निजी बातचीत लीक हो गई है। दोनों की हॉट माइक बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। दोनों के बीच 150 साल तक जीने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही थी। पुतिन ने कहा बायोटेक के साथ अंगों को अनगिनत बार बदला जा सकता है और लोग अमर भी हो सकते हैं। शी जिनपिंग ने कहा कुछ लोगों का अनुमान है कि इस सदी में लोग 150 साल तक जी सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि ये असल में माइक हॉट रह गया। वहां पर बटन होती है, जब आपको आपस में कुछ ऐसी बात करनी है जो निजी है तो आप बटन दबा दो, वो माइक बंद हो जाता है। और अगर आपने माइक का बटन हॉट रखा तो आप जो बातें कर रहे हैं वो दुनिया सुन सकती है। इनको ये मालूम नहीं था कि वहां पर माइक हॉट है और ये बातें इनकी जो 150 साल तक जीने वाली उसकी संभावनाओं पर चर्चा करने वाली निश्चित रूप से बताता है कि एम्बिशंस क्या है, महत्वाकांक्षा क्या है। हमारे यहाँ ऐसा विज्ञान रहा है, ऋषि चवन जैसे लोग रहे हैं जिन्होंने दुनिया को ये बताया है कि आप कैसे जीवित चरदा शतम वाली स्थिति में भी जा सकते हैं और उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं। लेकिन क्या ये दुनिया उस तरफ बढ़ रही है, इसीलिए संभावनाओं पर चर्चा हो रही है? फिर अगर ऐसा है तो 75 साल पर रिटायरमेंट की बात करने वाले लोगों के लिए भी एक खबर है क्या सर? बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी। जो 75 साल क्या है, इवन भारत में 75 साल है क्या? मैं भी 70 का हूँ। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, इसका डबल होने के बाद आदमी कुछ सोचे। फिर आप ये बताइए। और मुझे तो ये लगता है कि हॉट माइक वाली तो बात सही है, उन्होंने जानबूझ के किया। जानबूझ के किया? देखिए 3 खड़े हैं तो ये जानबूझ से मोटिव क्या होगा? जानबूझ से मोटिव उनको ट्रम्प को बता रहे होंगे कि आप लड़खड़ा रहे हैं, बाइडेन साहब पहले ही लड़खड़ा रहे हैं, हम तो 150 साल रहेंगे। अच्छा, तो वेरी क्लियर है। वो उन्होंने तो बढ़ा लिया है कि आजीवन पुतिन का जो है पास आजीवन वो रहेंगे और आजीवन यदि रहना है तो 150 साल। आपके भी बच्चे के समय यही रहेंगे हमारे। ये मुझे ये लगता है कि ठीक है, इन दोनों के माइक हॉट थे तो ये बात लीक हो गई, लेकिन अगर इतना गहनता से चर्चा हो रही थी तो कई मौके तो ऐसे भी आए जब पुतिन और हमारे देश के प्रधानमंत्री साथ में थे, या पुतिन थे, जिनपिंग थे और साथ में भारत के प्रधानमंत्री जब वो हाथ मिल रहा था तब भी आप देख रहे थे। तो अगर ये चर्चा, ये विमर्श इतना वहां चल रहा था तो प्रधानमंत्री के कानों में ये बात ना आई हो, इसकी भी संभावना नहीं है। कैसे देखते हैं आप कैप्टन श्याम इसको? सर ने बता दिया। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं देखता मैं इसको। वैसे मैं भारत में प्रथा है, हम तो गणेश की पूजा चल रही है अभी, हम तो क्लोनिंग कर लेते हैं, हम तो वो सब कर चुके हैं जो आपने कहा। हमारे संत और हमारी जो साइंटिफिक रिसर्च जो है हमारी बहुत पुरानी है, तो वो सारी बातें ये कर रहे होंगे और प्रधानमंत्री ने सुन भी लिया होगा तो बहुत बड़ी अच्छी बात कह दी इन्होंने। कहा ना गणेश का लगा दिया, शर लगाया ना भाई। तो हम तो वो भी बात कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट की बात हो रही है। तो हमने तो अंगों की ट्रांसप्लांट, और एक बार नहीं बोलते हैं मल्टीपल टाइम हो सकता है। इसलिए एक खबर ये भी आई थी कि यूक्रेन के कुछ बच्चे थे जो रशियन ओरिजिन वाले हैं, उनके डीएनए है, उनको लेके गए थे रशिया। यूक्रेन में बात चली ना, कितने बच्चे गए, उसमें भी है अंगों का ट्रांसप्लांटेशन। तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अजीत, वो कह रहे हैं कि सर ये विक्ट्री डे परेड में प्रधानमंत्री मोदी के आ जाने की बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इतनी गर्म था ये टॉपिक तो निश्चित रूप से डिस्कस हुआ होगा। हो सकता है वहां पे माइक ना रहा हो जहां पर ये डिस्कस हुआ हो। तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक कैसी खबर है? आप देख लीजिए, शहबाज शरीफ आप देख लीजिए आप किस तरीके से हो गए। आपको बहुत जोश आता है, कभी आप उसमें तो माइक वाइक पूरा, उसके साथ आप भी हिल जाते हैं पूरे। और यहाँ भारत के प्रधानमंत्री को आपने देख लिया, हर एक कदम जो जमीन पर पड़ता है वो अंगद के कदम की तरह पड़ता है। और अगर ये 150 साल वाली बात सही है तो मुनीर को ये 2035 ठीक है, उनको मुबारक कीजिए, लेकिन यहाँ तो उससे आगे की योजनाएं। आगे देखिए, ट्रंप की विदेश नीति पर अमेरिका में सवाल। अमेरिका के पूर्व एनएसए ने किया बड़ा दावा। व्हाइट हाउस ने भारत चीन को करीब ला दिया। ट्रंप की वजह से वे रूस, भारत, चीन एक साथ। ट्रंप पर भारत के साथ रिश्ते खराब करने का आरोप। लीजिए, ये भी खबर देख लीजिए। ये ट्रंप की विदेश नीति पर अमेरिका में बवाल हो रहा है। अमेरिका के पूर्व एनएसए ने बड़ा दावा किया है। व्हाइट हाउस ने भारत चीन को करीब ला दिया है। ट्रंप की वजह से रूस, भारत, चीन एक साथ आ गए हैं और भारत के साथ रिश्ते खराब करने का आरोप। ये तो बहुत दिनों तक ये इतना रिवर्बरेट करेगा वहां पर कि अपने कानों में हाथ रखने पड़ जाएंगे ट्रंप को कि अब ये आवाज मुझको और नहीं, अब और नहीं टाइप से जो फिल्मों में होता है वो होगा इनके साथ। जादुई छड़ी मानते हैं अपने टैरिफ को ट्रंप, वो ऐसा मानते हैं। और वो कहते हैं कि इसने बहुत सारे युद्ध रुकवा दिए और अब उनको खुद विरोध का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो अपनी मिनिस्ट्री में हो, चाहे उनके एडवाइजर से हो, चाहे उनके, कल आपने सुलेमान की बात की थी, आज इनके एनएसए हैं इनके पुराने। नहीं सर, अब देखिए ना, क्वाड को लेके इनके एम्बिशन, चाइना को कंट्रोल में करने के एम्बिशन, जिसमें भारत उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में था। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि ट्रंप गलत कर रहे हैं भारत के साथ जो कर रहे हैं। मतलब उनका एक और बड़ा साथी उस तरफ जो चाइना को नकेल डालने के लिए उन्होंने साथ में लिया था वो। ये पूरे अमेरिका में शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि भारत को छेड़कर सबसे बड़ी गलती ट्रंप ने की। तो मैंने आपको कल कहा था कि जापान जाना एससीओ से पहले, और ऑस्ट्रेलिया का बयान उनके विदेश मंत्री का कि वो हमारे गोयल जी को बुला रहे हैं वहाँ, और 900 मिलियन लोग जो मिडिल लेवल के ऊपर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास विकल्प है, हम ये सब करेंगे। उन्होंने लथाड़ा है अमेरिका को, तो वो क्वाड का सदस्य है। ये बात हमने आपसे कल कही थी और वो दोहराया हमने फिर से कि हमने वो एक
पहले ही एक छड़ी लगा दी थी हमने जाने से पहले, अमेरिका को वो कह रखा था। और ये जो कह रहे हैं ना, ये एनएसए उनके पहले इनके साथ थे, इनके घर में रेड कराया उन्होंने, अभी FBI ने रेड किया इनके। नहीं, ये जो बड़े नेता होते हैं सर, ये कम से कम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे देश की व्यापक चेतना क्या है, वो क्या चाहते हैं और उस हिसाब से हमको काम करना है। क्या ट्रंप ये समझ रहे हैं कि वो कुछ भी करते जाएंगे और उनके देश के वो लोग, ठीक है उन्होंने किसी समय उनके लिए वोट किया, किसी भी हाल में उनके साथ खड़े रहेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि वो एक बिजनेसमैन है, ट्रेड मास्टर है और एक रियलिटी शो के हैं। उन्होंने रियलिटी शो में खींच कर हम हमारे यहाँ से आपके जिन्हों को खींच कर वो आ गए हैं। तो देखिए भाई, प्रॉक्सी से तो आए हैं, इसको तो आप ले लीजिए, उनकी कोई कैलिबर नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन ना तो मिलिट्री में रहे हैं, ना कैलिबर, क्वालिफिकेशन, कंडक्ट कितनी सारी महिलाओं के साथ दुष्चरित्रता के कितने सारे आरोप, विलासिता के कितने सारे आरोप, ये लगातार चल रहा है। और अभी नए आरोप भी सामने आते जा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि क्या चरित्र रह गया है, क्या उनके स्टैंडर्ड रह गया। और एक नहीं, लगातार ये चला रहा है। आप ये लगातार 2-3 से आप तो देख ही रहे हैं। तो यदि ये अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि लोग तो इससे त्रस्त कि उनकी ऐसी चरित्र नहीं, इस चरित्र नहीं, ये केवल अमेरिका में नहीं सर, यूके इनको समझा रहा है। यूके से इतनी सारी आवाजें आ रही हैं कि भारत के साथ जो आप कर रहे हो ठीक नहीं है, आपके लिए बुरा हो जाएगा। भारत का तो क्या बिगाड़ो। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये अपनी दूरबीन से या अपनी रिलेशनशिप से देश को चला रहे हैं। इनके संबंध पुतिन से बड़े अच्छे थे पिछले टर्म में, उस टर्म को लेके वो चाह रहे थे कि हम आगे बढ़ जाएं, वो नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं कि अमेरिका के मोदी जी से इनका अच्छा संबंध माना जाता था पिछले टर्म में, वो अब उसी से उन्होंने देश के टैरिफ लगा के सोचा कि मोदी को हम कंट्रोल कर लेंगे और पुतिन को कंट्रोल कर लेंगे पर्सनल रिलेशन से। लोग इनको समझा रहे हैं कि तुम एक व्यावसायिक चरित्र हो, तुम एक व्यापारी हो, तुम टैरिफ को एक जादुई छड़ी की तरह इस्तेमाल करके। मुझे ये लगता है कि अगर इतने दिनों से आपने कुछ रिलेशनशिप्स पर काम किया था, आपने किसी चीज पर बिल्ड किया था, तो उसको अपने ही हाथों से इस तरह से नष्ट करने का ये मेरे ख्याल से दुनिया का पहला उदाहरण होगा। मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया ने अपनी बड़े बड़े मुल्कों ने अपनी विदेश नीति के संदर्भों में जिन स्कीम ऑफ थिंग्स को कभी समझा हो, कॉन्सेप्चुलाइज किया हो, एग्जीक्यूट किया हो, अपने ही हाथों से उनको इस तरीके से निस्ताबूत किया। कभी और याद आता है सर आप? मेरे को एक यदि अमीन हुआ करता था, युगांडा का राष्ट्रपति ना, कभी कभी मानव भी खाता था, अंगों को खाता था। मेरे को उसका कंपैरिजन ये लगता है, क्योंकि आप पागलों की तरह नहीं एक्ट कर सकते। ये केवल नहीं कि दुनिया में देखिए, जर्मनी के कल ये थे विदेश मंत्री यहाँ थे, उन्होंने कह दिया था हम $50 बिलियन का तो $100 बिलियन कर रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, आपने तो बताया ना, पूरे यूरोपियन यूनियन से और इसको अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए, कि आपको दुनिया समझ ना पाए, तो भाई साहब कितना भी अनप्रेडिक्टेबल आप हो जाइए, लेकिन खाना तो मुंह से ही खाइएगा ना, आंख से तो खाने नहीं लगिएगा, कान से खाने नहीं लगिएगा। तो कुछ चीजों को तो कितना भी आप कर लीजिए, प्रेडिक्टेबल रखना पड़ेगा। इसी तरीके से इतने दिनों के जो साथी और स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स आप जिनको कह रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग अमेरिका में बेचारे बीच बीच में आकर नहीं हमारा भारत बहुत अच्छा दोस्त है, हम उसके साथ संबंध, कि किसी तरीके से इनके किए हुए को हम शायद निगेट कर पाए और भारत के साथ हमारा संबंध बना रही है, कोशिशें अब भी चल रही है वहां। टोटल पूरा डिवाइड देखिए, 50 स्टेट के अंदर में पूरी की पूरा जनता आपके साथ ये लेके चलिए। भले ही डीप स्टेट कुछ करता हो, कुछ ऐसे टर्म्स आप कर गए, व्हाइट हाउस से खुश हो रहे, मगर वहां की जनता 33 करोड़ जनता है। एक एक जनता से पूछिए, आपके भी होंगे रिश्तेदार, हमारे भी हैं, सारे यही कह रहे हैं कि ये केवल ना कंप्यूटर खोलो तो ये दिखता है, मगर जमीन के ऊपर में जो इन्होंने किया है, और अभी त्रस्ती इतनी आ रही है वहां पर, तो और रिसेशन आ चुका है। मैं नहीं कह रहा हूं, JP मॉर्गन कह रहा है, गोल्डमैन सैक कह रहा है, वहां के बड़े बड़े जो ये हैं वो कह रहे हैं, मूडीज कह रहा है कि आ गया। सारे लोग आगाह कर रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं। आपको याद होगा, यही तो श्री रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ये बता कर गए हैं कि किस तरीके से रावण को हर कोई आगाह कर रहा था, बार बार कह रहा था, लेकिन जिसके दिमाग में फिर अपने लिए ही नुकसान लिखा होता है और उसकी नियति में ये लिखा होता है, फिर वो उससे कैसे अलग हो। और टैरिफ को लेकर ट्रंप पर पुतिन किस तरीके से बरसे हैं, भारत चीन पर लगाए टैरिफ को बताया गलत। पुतिन ने कहा नेतृत्व को कमजोर समझने की भूल ना करे अमेरिका। पुतिन ने कहा भारत चीन की अर्थव्यवस्थाएं शक्तिशाली हैं, अमेरिका को महंगा पड़ेगा। ये कहते हैं ना कि दो प्यार करने वालों पर जब जब दुनिया पहरे लगाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। ये एक तरीके से वो मोहब्बत जो पहले ही प्रगाढ़ थी, उसको और प्रगाढ़ करने का काम ये इनका कोड़ा और इनके टैरिफ कर रहे हैं। दिनेश जी आप ये बताइए, सेकंड है चाइना, तो सेकंड है ना इकोनॉमी, इंडिया फोर्थ है। आप उसको कहिए डेड इकोनॉमी, कुछ नहीं है, हम ये कर देंगे, हमारी बात मानो नहीं तो हमको आपको जीरो कर देंगे। ये कहीं है, कहीं भी सोच सकते हैं। यदि आप क्लास जो इकोनॉमिक्स का होता है ना, पहली क्लास में जाता है ना, वो आपको बता देगा ये। तो इस तरह की ये अमेरिका के जो महान राष्ट्रपति हुए, ये जो एक परंपरा है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण देश के सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो है, ये ट्रंप को जब दुनिया याद किया करेगी, जब मुड़कर इतिहास देखेगी, ट्रंप किस तरह की लेगेसी छोड़कर जाना चाह रहे हैं?
कोई लेगेसी नहीं बना पाएंगे। देखिए बंदर के हाथ में उतरे वाली लेगेसी। ये कह रहे हैं खुद की ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म पर काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमें सब कुछ करना है व्यापारियों की तरह। हम एक्चुअली उनके जो सलाहकार हैं ना, जो नेबरो की बात आप कर रहे हैं, वो उनको पिछली दुनिया में ले जा रहे हैं। कह रहे हैं अमेरिका बहुत औद्योगिक देश था, हमें गुलाम था, हमें गुमान था उसके ऊपर। पुतिन ने उनको समझाया है कि कॉलोनी नहीं चलेगी। अब ये पुराना औपनिवेशिक जो आपका तरीका है वो नहीं चलेगा। अब आप इस तरह देखिए, एक टर्म यूज किया बड़ा अच्छा सुनने, वो कहते हैं ना, वो कोलिजन ऑफ अप हील्स। तो अप हील्स जो दर्द के समझाइए क्या है? जब सताए हुए हैं ना ये लोग, जो हम जैसे हम सब सताए हुए हैं। अब जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया है जिनके ऊपर भी, वो सब एक लामबंद हो रहे हैं एक तरफ, और वो एक तरह से एक अलायंस बना रहे हैं। और ये जो ये कंबाइंड फ्रंट बन रहा है जो उनको लगातार अब तंग करेगा। इसलिए उन्होंने वार्निंग दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ा डेमोक्रेसी है भारत। इनके नेता जो बड़े पॉपुलर नेता है, मोदी या जिनपिंग, ये पॉपुलर नेता है। इनको अगर डिफीट करोगे तो इनकी अपनी डिफीट हो जाएगी नेशन में। ये नहीं मानेंगे।